नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत के इतिहास से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें सभी प्रश्न एमसीक्यू फॉर्मेट में है और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से हैं और आने वाले सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी हैं। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, हड़प्पा। प्रश्न 2, हड़प्पा सभ्यता का काल क्या माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। यहाँ विकल्प भी सही है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। प्रश्न 3, ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है? ग्रेट बाथ महान स्नानागार जिसे कहा जाता है वो मोहनजोदड़ो में स्थित था। यहाँ विकल्प सी होगा, मोहनजोदड़ो। प्रश्न 4, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। यह विकल्प डी सही है, लोहा। प्रश्न 5, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। यह विकल्प सी सही है, 10। प्रश्न 6, वेदों की भाषा क्या है? वेदों की भाषा संस्कृत थी। यहाँ विकल्प सी सही है, संस्कृत। प्रश्न 7, गायत्री मंत्र किस वेद में है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। यह विकल्प डी सही है, ऋग्वेद। प्रश्न 8, उपनिषद किससे संबंधित है? उपनिषद ज्ञान से संबंधित है। विकल्प सी सही होगा, ज्ञान। प्रश्न 9, किस नगर में सर्वप्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? सर्वप्रथम बौद्ध संगीति या सभा राजगृह में आयोजित की गई थी। यहाँ विकल्प सी सही है, राजगृह। प्रश्न 10, मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? मगध की पहली राजधानी राजगृह थी। यहाँ विकल्प बी सही है, राजगृह या राजगीर। प्रश्न 11, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए? महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए। यहाँ विकल्प डी सही है, सारनाथ। प्रश्न 12, बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहते हैं? बौद्ध संघ में प्रवेश को प्रवर्ज्या कहते हैं। यहाँ विकल्प सी सही होगा, प्रवर्ज्या। प्रश्न 13, जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माने जाते हैं। ये प्रथम तीर्थंकर थे। इसके बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। यहाँ विकल्प बी सही होगा, ऋषभदेव। प्रश्न 14, महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का निर्वाण पावापुरी में हुआ था। यहाँ विकल्प ए सही है, पावापुरी। प्रश्न 15, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। विकल्प सी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 16 देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे, जिसे विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहा गया। यहाँ विकल्प सी सही है, कौटिल्य। प्रश्न 17, अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? अशोक का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। यहाँ विकल्प बी सही है, ब्राह्मी। प्रश्न 18, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। यहाँ विकल्प ए सही है, अशोक। प्रश्न 19, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। विकल्प बी सही होगा, स्वर्ण युग। प्रश्न 20, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कहाँ है? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ में है। यहाँ विकल्प ए सही है, इलाहाबाद स्तंभ। प्रश्न 21, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। विकल्प सी सही होगा, समुद्रगुप्त। प्रश्न 22, फाहियान किस काल में भारत आया? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। यहाँ विकल्प बी सही होगा, गुप्त काल। प्रश्न 23, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने बनवाया था। यहाँ विकल्प सी सही है, कुमार गुप्त। प्रश्न 24, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। विकल्प सी सही होगा, कन्नौज।
प्रश्न 25, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक वानभट्ट थे। विकल्प बी सही है, वानभट्ट। प्रश्न 26, प्रयाग सभा किसने आयोजित की? प्रयाग सभा हर्षवर्धन ने आयोजित की। विकल्प बी सही होगा, हर्षवर्धन। प्रश्न 27, चोलों की राजधानी थी, चोलों की राजधानी तंजावुर थी। विकल्प सी सही है, तंजावुर। प्रश्न 28, चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की विशेषता ग्राम स्वशासन थी। यह विकल्प सी सही है, ग्राम स्वशासन। प्रश्न 29, राज राजा चोल ने कौन सा मंदिर बनवाया? राज राजा चोल ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। यह विकल्प ए सही है, बृहदेश्वर। प्रश्न 30, दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य की शैली थी, दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य की शैली द्रविड़ शैली थी। यह विकल्प सी सही है, द्रविड़। प्रश्न 31, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इन्होंने सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। यह विकल्प सी सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 32, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। यह विकल्प ए सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 33, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। इन्होंने 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन किया। यह विकल्प बी सही है, रजिया सुल्तान। प्रश्न 34, बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की? बाजार नियंत्रण नीति अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की। यह विकल्प बी सही है, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 35, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। यह विकल्प सी सही है, गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न 36, तांबे की मुद्रा चलाने वाला शासक था, तांबे की मुद्रा चलाने वाला शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। विकल्प सी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 37, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने की थी। यह विकल्प बी सही है, हरिहर एवं बुक्का। प्रश्न 38 है, विजयनगर की राजधानी थी, विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। विकल्प सी सही होगा, हम्पी। प्रश्न 39 देखिए, कृष्णदेवराय किस वंश से थे? कृष्णदेवराय तुलु वंश से थे। विकल्प सी सही होगा, तुलु वंश। प्रश्न 40, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा प्रथा का आरंभ सर्वप्रथम यूनानियों ने की। विकल्प सी सही होगा, यूनानियों ने। प्रश्न 41, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। यह विकल्प बी सही है, बाबर एवं इब्राहिम लोदी। प्रश्न 42, हुमायूं को किसने हराया? हुमायूं को शेरशाह सूरी ने 1539 में चौसा के युद्ध में एवं 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हराया था। यह विकल्प बी सही है, शेरशाह सूरी। प्रश्न 43, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। विकल्प सी सही होगा, गांधार। प्रश्न 44, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। विकल्प सी सही होगा, शेरशाह सूरी। प्रश्न 45, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कलानौर में हुआ था। विकल्प सी सही होगा, 1556 ईस्वी। प्रश्न 46 देखिए, अकबर का गुरु कौन था? अकबर का गुरु और संरक्षक बैरम खां था। विकल्प बी सही होगा, बैरम खां। प्रश्न 47, दीन ए इलाही की शुरुआत कब हुई थी? अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत 1582 ईस्वी में की थी। विकल्प बी सही होगा, 1582 ईस्वी। प्रश्न 48 देखिए, अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। विकल्प सी सही होगा, अबुल फजल। प्रश्न 49 है, जहांगीर की आत्मकथा थी,
जहांगीर की आत्मकथा तुझे के जहांगीर थी, ये विकल्प बी सही है, तुझे ए जहांगीर। प्रश्न 50, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और वहीं से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जो एक मुस्लिम राज था। इसलिए मोहम्मद गोरी को मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। यहाँ विकल्प बी सही है, मोहम्मद गोरी। प्रश्न 51, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल था। यह विकल्प बी सही है, धर्मपाल। प्रश्न 52, मुगल वंश का अंतिम शासक था। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। विकल्प सी सही होगा, बहादुर शाह जफर। प्रश्न 53, शिवाजी किस वंश से थे। शिवाजी भोंसले वंश से थे। विकल्प ए सही है, भोंसले। प्रश्न 54, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। विकल्प सी सही है, 1674। प्रश्न 55, पेशवा पद किससे जुड़ा है। पेशवा पद मराठों से जुड़ा है। विकल्प बी सही होगा, मराठा। प्रश्न 56, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। यहाँ विकल्प सी सही है, गुरु नानक देव। प्रश्न 57 देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। यहाँ विकल्प बी सही है, गुरु अर्जुन देव। प्रश्न 58, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने की थी। यहाँ विकल्प बी सही है, 1699 ईस्वी। प्रश्न 59, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। विकल्प सी सही है, गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न 60, बंदा बहादुर किससे संबंधित है। बंदा बहादुर सिख संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ विकल्प बी सही है, सिख। प्रश्न 61 देखिए, हर्मिट का शिमला किसे कहा जाता है, या हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। हर्मिट का शिमला ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। यहाँ विकल्प सी सही है, ए.ओ. ह्यूम। प्रश्न 62, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। यहाँ विकल्प बी सही है, 1761। प्रश्न 63, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। यहाँ विकल्प बी सही है, मराठा एवं अब्दाली। प्रश्न 64, मराठा शक्ति का केंद्र था। मराठा शक्ति का केंद्र पुणे था। विकल्प बी सही है, पुणे। प्रश्न 65, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया। सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेटिंग ने लगाया था। विकल्प सी सही है, लॉर्ड विलियम बेटिंग। प्रश्न 66, पलासी का युद्ध कब हुआ। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। विकल्प ए सही है, 1757। प्रश्न 67, पलासी का युद्ध किनके बीच हुआ। पलासी का युद्ध अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ। यहाँ विकल्प बी सही है, अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला। प्रश्न 68 देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। यहाँ विकल्प बी सही है, 1764। प्रश्न 69, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। यहाँ विकल्प सी सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न 70, सहायक संधि किसने चलाई। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने चलाई थी। यहाँ विकल्प बी सही है, लॉर्ड वेलेस्ली। प्रश्न 71, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से शुरू हुई थी। यहाँ विकल्प डी सही है, मेरठ। प्रश्न 72 देखिए, 1857 में दिल्ली का नेता कौन था। 1857 में दिल्ली का नेता बहादुर शाह जफर थे। यहाँ विकल्प बी सही है, बहादुर शाह जफर। प्रश्न 73 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियां के बारे में बताया गया है। यहाँ विकल्प बी सही है, राजनीतिक नीतियां।
प्रश्न 74, 1857 के बाद शासन किसके हाथ आया? 1857 के बाद शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ चला गया। यहाँ विकल्प बी सही है, ब्रिटिश क्राउन। प्रश्न 75 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। यहाँ विकल्प ए सही है, 1885। प्रश्न 76, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने की 1885 ईस्वी में। यहाँ विकल्प सी सही है, ए ओ ह्यूम। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। यहाँ विकल्प ए सही है, 1905 ईस्वी। प्रश्न 78, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में था? स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में था। यहाँ विकल्प बी सही है, बंगाल विभाजन। प्रश्न 79, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। यहाँ विकल्प बी सही है, 1906। प्रश्न 80 है, होम रूल आंदोलन किसने चलाया? होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में तिलक ने चलाया था, बाल गंगाधर तिलक ने। यहाँ विकल्प बी सही है, तिलक। प्रश्न 81, गांधी जी भारत कब लौटे? गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। यहाँ विकल्प सी सही है, 1915। प्रश्न 82 देखिए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किए थे। यहाँ विकल्प बी सही है, 1917 ईस्वी। प्रश्न 83, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में लागू हुआ। यहाँ विकल्प सी सही है, 1919 ईस्वी। प्रश्न 84, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। यहाँ विकल्प सी सही है, 1919 ईस्वी। प्रश्न 85, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। यहाँ विकल्प बी सही है, 1920 ईस्वी। प्रश्न 86, चौरा चौरी कांड कब हुआ? चौरा चौरी कांड 1922 ईस्वी में हुआ। यहाँ विकल्प सी सही है, 1922। प्रश्न 87, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। यहाँ विकल्प सी सही है, 1930। प्रश्न 88 देखिए, दांडी मार्च कब हुआ? दांडी मार्च 1930 ईस्वी में हुआ। यहाँ विकल्प बी सही है, 1930। प्रश्न 89 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ। यहाँ विकल्प सी सही है, 1942। प्रश्न 90 है, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। यहाँ विकल्प सी सही है, गांधी जी। प्रश्न 91 है, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया? आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। यहाँ विकल्प बी सही है, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 92, INA का नारा क्या था? INA इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज का नारा जय हिंद था। यहाँ विकल्प सी सही है, जय हिंद। प्रश्न 93, कैबिनेट मिशन कब आया? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में आया था। यहाँ विकल्प सी सही है, 1946। प्रश्न 94, माउंटबेटन योजना कब आई? माउंटबेटन योजना 1947 ईस्वी में आई थी। यहाँ विकल्प बी सही है, 1947। प्रश्न 95 देखिए, इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत बना। स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था। यहाँ विकल्प डी सही होगा, स्वदेशी आंदोलन। प्रश्न 96, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। यहाँ विकल्प सी सही है, लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न 97, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ विकल्प बी सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 98, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। यहाँ विकल्प सी सही है, 26 जनवरी 1950। प्रश्न 99 देखिए, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। यहाँ विकल्प सी सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंतिम प्रश्न, प्रश्न 100, भारत गणराज्य कब बना? भारत गणराज्य 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बना। यहाँ विकल्प सी सही है, 1950।